राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालिक को जम न दाखिला केस में मुंबई हाईकोर्ट ने 4 मुलजिमान की जमानत दरख्वास्तें मंजूर कर ली है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्निटी ने इसकी तस्दीक की और बताया कि ये एक बड़ी कामयाबी है। बुध पूर्णिमा के मौके पर मजहबी हम आहंगी और अवामी अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मालेवा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में तमाम सरकारी व निजी स्लाटर हाउस और बीफ मटन चिकन की दुकानें 1 मई 2026 यानी बरोज जुमा को मुकम्मल तौर पर बंद रखने की हिदायत जारी की गई है। समाजवादी पार्टी के रुकन वसीम शेख की पहल पर मौलाना उमरान चौक से जाहिद टेलर के कारखाने तक बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को दोबारा चालू कर दिया गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से इस सड़क पर लगी हैलोजन लाइट्स खराब थी, जिसकी वजह से रात के वक्त तो खौफनाक अंधेरा छाया रहता था। मालेवा शहर में 1 मई से 16वें डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज हो रहा है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने आवाम से अपील किया कि 1 मई से 15 मई के दरमियान वो मोबाइल या वेबसाइट के जरिए खुद अपनी और अपने खानदान की मालूमात दर्ज करें। मेयर नसरीन शेख ने माली साल 2026-27 के बजट में शामिल शहर के तरक्याती कामों को अमली जामा पहनाने और उनकी रफ्तार तेज करने के लिए एक अहम मीटिंग तलब की है। मीटिंग में बजट के तहत तय शुदा मंसूबों का लाया अमल तैयार किया जाएगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों उरूज पर है। एनसीपी के सीनियर लीडरान ने असेंबली पहुंचकर जीशान सिद्दीकी के कागजात नामजदगी दाखिल कराए। वादे रहे कि जीशान सिद्दीकी हाल ही में कत्ल होने वाले सीनियर रहनुमा बाबा सिद्दीकी के फर्जंद हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने अदाकार रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म राजा शिवाजी की रिलीज पर रोक लगाने से मुतालिक PIL खारिज कर दी है। तंजीम ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि फिल्म के नाम में लफ्ज छत्रपति शामिल न करना शिवाजी महाराज की तौहीन और अकीदतमंदों के जज्बात को मजरू करने के मुतरादिफ है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल को DSS नामी तंजीम की जानिब से एक सनसनीखेज खत मौसूल हुआ है। इसमें दावा किया गया था कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ यानी RSS के हेडक्वार्टर के अहाते में इंतहाई खतरनाक ताबकार मोहर डाल दिया गया है, जिसके बाद नागपुर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुणे मुनक्दा एक तकरीब में MNS सरबराह राज ठाकरे ने मराठी जबान के मसले पर रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। राज ठाकरे ने हुकूमत के यूटर्न पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन ड्राइवरों की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो कहे कि हम मराठी नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र के जिला जलगांव में पेश आने वाले एक अलमनाक सड़क हादसे ने एक खुशहाल घराने में कोहराम मचा दिया है। अमरावती का एक खानदान अपनी बेटी की शादी का पहला कार्ड सप्तशृंगी माता के मंदिर में चढ़ाने गया था, लेकिन वापसी के दौरान हादसा पेश आया, जिसमें 22 साल दुल्हन और दीगर एक खातून की मौका पर ही मौत वाक़ हो गई। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि TMC कारकुनों के हौसले पस्त करने के लिए बीजेपी के कहने पर एग्जिट पोल के तखमीने गर्दिश किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि हुकूमत जमात TMC रियासती इंतखाबात में 294 असेंबली सीटों में से 226 से ज्यादा जीतने में कामयाब होगी। कांग्रेस ने 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजामी खित्ते के लिए एग्जिट पोल्स को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो 4 मई को नताइज का इंतजार करेंगे। आसाम, केरला और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग मुकम्मल होने के तवील इंतजार के बाद बुध को एग्जिट पोल्स जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली करीब एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां बिहार के 30 साल इमाम को मुबैना तौर पर मारपीट के बाद चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हो गई। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने कहर बर्पा किया। बेमौसम की बारिश से मुख्तलिफ हादसा हुए हैं। तेज हवाओं, बारिश और ओले से बचने के लिए कुछ लोग करीबी अस्पताल की दीवार के साए में खड़े थे, लेकिन बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि दीवार गिर गई, जिसकी जद में आकर 7 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रात में एक बड़ा हादसा पेश आया। चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जिंदा जल गए। गाड़ी का ड्राइवर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हो सका। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने कहा है कि अगर उन्हें बरतानी बादशाह चार्ल्स सुवम से अलहदा बात करने का मौका मिलता तो वो उनसे तारीखी कोहिनूर हीरा भारत को वापस करने की दरख्वास्त करते। यह बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब शाह चार्ल्स अपनी सरकारी दौरा अमेरिका के दौरान न्यूयॉर्क पहुंचे और 9/11 हमले की यादगार पर हाजिरी दी। नेपाल एयरलाइंस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया गया एक नेटवर्क मैप में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर शदीद रद्द अमल के बाद मुआवजत कर लिए। एयरलाइंस ने अपने बयान में कहा कि शेयर किए गए नक्शे में बैनुल अक़वामी सरहदों से मुतालिक संगीन गलतियां मौजूद थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी के खात्मे के बदले आबना और रूस को दोबारा खोलने की ईरान की तजवीज को मुस्तरद कर रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है और ये ईरान के लिए बदतर होने वाला है। ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी को नाकामी और गुमराहकुन करार दिया है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ये इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ है और इससे खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने खबरदार किया कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। सिंगापुर के हाईकोर्ट ने एक भारतीय नजात खातून समेत 3 खवातीन कारकुनों पर फी का 3000 सिंगापुरी डॉलर जुर्माना आयद किया है। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने ममनुआ इलाके में फलस्तीन की हिमायत में गैर कानूनी तौर पर जुलूस निकाला था। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं।
इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।